हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कक्षा 10 का गणित हल करेंगे। प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन तो हल करवा दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 है हमारे पास, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। माना जॉन के पास कच्चों की संख्या x, पूरा कंप्लीट करके उसने फिर दिया है समीकरण। इस समीकरण को हमें हल करना है। तो समीकरण दे रखा है x² - 45x + 324। तो इसमें ज्ञात करना है कि जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे। इसने माना था जॉन के पास कंचों की संख्या x और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 - x। जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या आती 45 - x। और समीकरण बना था हमारे पास इससे। तो समीकरण है x² - 45x + 324 बराबर 0। अब ये समीकरण हल करके हमें जॉन और जीवंती के पास जो कंचे थे वो निकालने हैं। तो इसके 324 के फैक्टर काटेंगे। 2 × 2, 2 × 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 × 2, 3 दूना 6 और 7 21, 3 निम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3। अब हमें देखना है ये प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ करके कितना आ जाना चाहिए, 345 45 आना चाहिए। अब ये है 324, तो गुणा करके 324 आना चाहिए, क्योंकि x उस करके गुणांक में गुणा करते हैं 324 का। तो यहाँ 1 है, x उसका गुणांक कितना है, 1 है। अभी कोई संख्या होती तो वो गुणांक होता। तो 1 का गुणा 324 में करेंगे तो 324 ही आएगा। तो 324 के फैक्टर काटे, तो हमें जोड़ करके अब कितना लाना है, 45 लाना है। तो करेंगे 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18 ज़्यादा हो रहा है। तो 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27, ये हो गया 27। 3 दून 6, 6 दूना 12, नहीं बैठ रहा ऐसे। तो करो 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दून 36 और 3 त्रिका 9, 36 और 9, 36 और 9 45 हो रहा है। तो 36 में कितना जोड़ना है, हमें 9 जोड़ना है। तो करेंगे x² - 36 + 9, x है x + 324 बराबर 0। अब x का अंदर गुणा करेंगे तो x² - 36 का x में करेंगे तो 36x, माइनस इंटू प्लस माइनस 9 का x में करेंगे 9x और प्लस 324 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिलेगा हमें। एक x कॉमन ले लिया तो x बचा, माइनस इसमें से x कॉमन ले लिया तो बचा 36 और इसमें से माइनस 9 कॉमन मिल जाएगा। तो क्या बचेगा, x बची, माइनस इंटू प्लस माइनस 9 का भाग 324 में देंगे तो 36 बार जाएगा बराबर 0। इसको और इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे तो x - 9, इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठाएंगे तो x - 36 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 लगाना है तो x - 9 बराबर 0 और x - 36 बराबर 0। तो 9 माइनस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 9। अब ये x माइनस का 36 माइनस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 36। x के दो मान निकले और जॉन और जीवंती की संख्या x थी, तो या तो जॉन के पास 9 होंगे
या 36 होंगे। तो लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर या तो 9 होगी या 36 होगी। अब लिखा देंगे जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या उसके पास थी 45 माइनस एक्स, तो लिखेंगे 45 माइनस 9, तो निकला 36। अब करेंगे 36 लगा करके, तो 45 माइनस 36, तो बचे 9। तो जो जीवंती के पास या तो 36 होंगे या 9 होंगे, इन दोनों में से कोई ना कोई होगा। तो पहला उदाहरण कंप्लीट हुआ। अब इसी का तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका योगफल तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हल करेंगे इसे। तो मान लेंगे, माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या बराबर x है। अब समझो दो संख्याओं का योगफल 27 है, तो दो संख्याओं के योगफल में से मान लो 27 में से एक संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकलेगी या नहीं। यानी दो संख्याओं का योगफल है, मान लिया 16 और हमारे पास 5 है, इन दोनों का योगफल कर दिया। दो संख्या, एक संख्या ये रही, एक संख्या ये रही। अब 16 में से हम 5 निकाल देंगे तो बचेगा हमारे पास 11। तो मान ली हमने पहली संख्या x मान ली, मान लो x है, और दो संख्याओं का योगफल दे रखा 11। तो 11 में से हम एक संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकलेगी। तो इसी तरह हमें करना है कि दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स, योगफल में से एक संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल के आएगी। अब आगे बोला है कि जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है, इन दोनों का अगर गुणा कर दें तो कितना होगा 182। तो 27 माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर गुणनफल कितना हो रहा है 182। गुणा करेंगे इसका तो 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब ये दोनों पक्षों को इधर ले जाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस का है, हमें बनाना है प्लस का। तो ये दोनों पक्षों को इधर ले जाएंगे तो इधर रह जाएगा 0। तो 0 बराबर इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये 27 एक्स प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 182 है ये इधर। अब इसे घुमा देंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182। अब इसके हमें फैक्टर काटने, तो गुणनखंड करेंगे 182 के, 2 निम्मा 18, 2 एकन 2, 7 से 13 हुआ, 13 7 91 और 13 एकन 13। अब हमें जोड़ करके कितना लाना है 27 लाना है, जोड़ करके 27 लाना है। 7 दूना 14, 14 में 13 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, और 14 13 का गुणा करेंगे तो 182 निकलेगा, और एक्स है प्लस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में से हमें ब्रैकेट खोलना है इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस इंटू प्लस माइनस 13x और प्लस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा x मिलेगा,
तो x कॉमन मिलेगा तो बचा क्या, x बचा और -14 बचा, माइनस इसमें से 13 कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 13 का भाग 182 में देंगे तो 14 बार जाएगा बराबर 0। इसको और इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे और इन दोनों में से एक ब्रैकेट ले लेंगे, यानी x माइनस 13 और x माइनस 14 हो जाए, x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 लगाकर चलेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0। ये माइनस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा तो x बराबर 13। ये माइनस का है, इसे भी बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। x के दो मान निकल के आए तो हमने पहली संख्या मानी थी x, तो पहली संख्या कितनी लिख ली, पहली संख्या या तो 13 होगी या 14 होगी। और दूसरी संख्या मानी थी 27 माइनस x, तो एक बार 13 लगाएंगे फिर 14 लगाएंगे तो 27 माइनस 13 तो बचा 14। अब एक बार हमें क्या लगाना है 14, तो 27 माइनस 14 तो बचा 13। तो दूसरी संख्या कितनी होगी, या तो 14 होगी या 13 होगी। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चौथा नंबर है दो क्रमागत संग धनात्मक पूर्णांक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जिनके वर्गों का योग जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दो क्रमागत हमने पहले भी बताई थी कि क्रमागत लेते हैं धनात्मक तो x मानते हैं पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या x प्लस 1 मानेंगे। तो हल करेंगे इसे, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। अब फिर उसने बोला है कि जिनके वर्गों का योगफल, तो इन दोनों का क्या करना है, वर्ग करना है। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का वर्ग कितना हो रहा है योगफल 365 योगफल है तो प्लस का चिन्ह लगाकर चलेंगे। अब इसे खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर ये बन गई सरसम का a प्लस बी का होल वर्ग। तो खोलेंगे इसे तो a का वर्ग प्लस 2ab, a ये x है और b हमारा 1 है, प्लस b का वर्ग यानी 1 का वर्ग बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 का गुणा x में करेंगे 2x, 2x एकन 2x प्लस 1 का वर्ग 1 बराबर 365। एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का 365 हो जाएगा और बराबर 0। अब 365 में से हमें एक कम करना है तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का बचेगा 364 बराबर 0। इसमें से 2 कॉमन मिल जाएगा हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस x और माइनस 2 एकन 2, 2 8 16 और 2 दूना 4 बराबर 0। 2 इधर गुणा में है, बराबर से उधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो बचेगा 0 ही। तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब 182 के ऐसे फैक्टर काटने हैं कि घटा करके हमारे पास x का गुणांक कितना है 1, तो कितना आना चाहिए 1 आ जाना चाहिए।
तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 14 माइनस 13, 14 माइनस 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13, एक्स है तो एक्स माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14 का एक्स में गुणा करेंगे 14x प्लस इंटू माइनस माइनस 13 का एक्स में गुणा करेंगे 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो मिलेगा x, तो बचा यहाँ x और प्लस यहाँ बचा 14 माइनस 13 कौन मिल जाएगा इसमें से, तो x माइनस इंटू माइनस प्लस बचेगा यहाँ 14 बराबर 0। इसको और इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे तो x माइनस 13, इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। अब इन दोनों के बराबर 0 लगाकर चलेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस एक्स प्लस 14 बराबर 0। अब करेंगे तो x ये माइनस का है बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 13, और ये प्लस का है बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 14। तो हमें माइनस का लेना नहीं है, हमें प्लस का उठाना है, ये नहीं लेना। तो लिखेंगे पूर्णांक निकलवाए थे, तो पहला पूर्णांक कितना निकला 13, और दूसरा पूर्णांक था x प्लस 1, तो x का मान निकला 13 प्लस 1 बराबर 14। पहला पूर्णांक निकला 13, दूसरा निकला 14। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पांचवा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बोला एक समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज ऐसे बनाते हैं, यानी एक कोण इसमें 90 अंश का होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो इसने बोला है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये ऊंचाई जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार हमें मालूम नहीं है तो x मान ले रहे हैं, आधार से ये 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 होगा। कर्ण दे रखा है 13, तो ये 13 सेंटीमीटर का होगा। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी ये लंबाई और आधार ज्ञात करना है। तो मान लेंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार x मीटर, आधार x मीटर है तथा इसका लंब क्या होगा x माइनस 7, तथा समकोण त्रिभुज की लंबाई बराबर x माइनस 7 मीटर। और कर्ण दे रखा है, कर्ण है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग और माइनस आधार का वर्ग। तो इस प्रमेय का यूज कर लो, या कर्ण का पहले रख लो या आधार पहले रख लो, कोई भी रख सकते हैं पहले, जरूरी नहीं कि हम लंब ही का प्रयोग करें। तो करेंगे इसे, तो लंब है हमारे पास x माइनस 7, तो x माइनस 7 का वर्ग बराबर कर्ण है 13, तो 13 का वर्ग माइनस आधार है x, तो x का वर्ग। अब ये बनेगी सरसमका a माइनस बी का होल वर्ग। तो खोलेंगे इसे, तो a का वर्ग माइनस 2ab, 2 इंटू ए एक्स है इंटू बी 7 है, और प्लस b का वर्ग यानी 7 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग 169 माइनस x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 का x में करेंगे तो 2x, 2x का फिर 7 में करेंगे तो 7 दूना 14x प्लस 7 का वर्ग 49 बराबर 169 और माइनस
एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों पक्षों को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और -14x है ये इधर, और +49, और ये प्लस का है तो बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 169 बराबर 0। अब इसको सिंपल करेंगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगी क्योंकि प्लस की है तो जुड़ जाएगी, तो 2x स्क्वायर -14x। अब ये माइनस का 169 है, प्लस का 49 है, तो माइनस की संख्या ज़्यादा है तो बचेगी माइनस की, तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और 1 का 1 बराबर 0। अब इसमें से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, सिंपल कर लेंगे इसे, तो एक्स स्क्वायर -2×7=14 तो 7x, -2×6=12 बराबर 0। ये 2 गुणा में है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -7x-60 बराबर 0/2। 2 का भाग 0 में देंगे तो 0, यानी किसी संख्या के 0 में भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो एक्स स्क्वायर -7x-60 बराबर 0। अब हमें 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये माइनस का चिन्ह है तो घटा करके 7 आना चाहिए, तो 12×5=60, 12 में से 5 गया 7 बचा, तो एक्स स्क्वायर -12 में से कितना निकालें 5, तो 12×5=60 होता है, तो 12 - 5 और एक्स है तो एक्स, और -60 बराबर 0। अब इसे खोलेंगे ब्रैकेट को, तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस 12 का एक्स में गुणा करेंगे 12x, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 का एक्स में करेंगे 5x, -60 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स, एक्स कॉमन मिला। अब यहाँ एक्स बचा, माइनस इसमें से एक्स कॉमन ले लिया तो 12 बचा, और प्लस इसमें से कॉमन मिलेगा हमारे पास 5, क्योंकि 5 से ये भी कट जाएगी और ये भी कट जाएगी, 5 कॉमन मिला तो यहाँ बचा एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 का भाग 60 में देंगे तो जाएगा 12 बार, और बराबर 0। तो इसको और इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, तो x + 5, और इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा लेते हैं क्योंकि ये एक जैसे ब्रैकेट आते हैं, तो x - 12 बराबर 0। अब दोनों के बराबर 0 लगाएंगे, तो x + 5 बराबर 0, और x - 12 बराबर 0। ये प्लस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -5। अब इसको करेंगे तो ये माइनस का है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 12। अब हमारा लम्बा और आधार माइनस में तो निकलेगा नहीं, तो इसे हम लेंगे नहीं, ये प्लस की संख्या निकली है 12, तो इसका प्रयोग करेंगे। तो हमने आधार, त्रिभुज का आधार था x और लंब था x - 7 मीटर। हमें 2 भुजाएं ज्ञात करनी थी, 2 भुजाएं ज्ञात करनी थी, तो दोनों भुजाएं ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज का आधार आधार निकला 12 मीटर क्योंकि x माना था। अब हमें निकालना है त्रिभुज की लंबाई, तो लंबाई थी x - 7, तो x निकली है हमारे पास 12, और -7 तो कितनी निकली 5 मीटर, यानी लंबाई निकली 5 मीटर और आधार निकला 12 मीटर। तो ये 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 6वां क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक दिन की निर्माण लागत जो रुपए में है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हमें निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। तो कुछ दे तो नहीं रखा, तो हल करेंगे इसे। माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x तथा एक नग की लागत
इसने बोला है कि प्रत्येक दिन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से, बर्तनों की संख्या एक्स थी, इसका दोगुना कर देंगे तो 2x, दोगुने से 3 अधिक है तो अधिक का जी प्लस प्लस 3, ये प्रत्येक नग की निर्माण लागत निकली। अब उसने बोला है कि कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, तो कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपये। तो कुल निर्माण लागत तो बर्तनों की संख्या और एक नग की जो लागत आई है उसका गुणा मल्टीप्लाई कर दें तो कुल लागत निकल आएगी। तो x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। इसका गुणा करेंगे तो 2x² प्लस 3x बराबर 90। 90 को इधर लाएंगे तो 2x प्लस 3x, 2x² प्लस 3x बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का 90 और बराबर 0, क्योंकि इसका गुणा इसमें करेंगे। पहले अचर पद का गुणा x² के गुणांक में गुणा करते हैं। तो 9 दूना 18 यानी 180 के हमें फैक्टर काटने हैं। कितने के? 180 के। तो 180 के फैक्टर काटेंगे तो 2 से 90 बार कटेगा, 2 से 45 बार और 3 से 15 बार और 3 से 5 बार और 5 से फिर 1 बार। अब हमें घटा करके 3 लाना है तो 5 तिया 15 और 3 दून 6 दूना 12, 15 में से 12 निकाल दिया तो बचा हमारे पास 3। तो इसी तरह करना है, ये रफ कार्य है आपका। तो 2x² प्लस 15 में से माइनस करेंगे 12 तो 3 बचा और 15 12 का गुणा करें तो 180 निकल के आएगा और x और माइनस 90 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x² प्लस 15 का गुणा x में करेंगे तो 15x प्लस इंटू माइनस माइनस 12 का x में करेंगे तो 12x और माइनस 90 बराबर 0। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है तो हमें मिलेगा x कॉमन, क्योंकि 2 से ये 15 कटेगा नहीं तो x कॉमन मिला तो एक x कॉमन ले लिया तो 2x बचा यहाँ और प्लस x कॉमन ले लिया तो 15 बचा यहाँ पे और यहाँ मिलेगा माइनस के 6 से ये भी कट जाएगा और 6 से ये भी कट जाएगा तो बचेगा 6 दूना 12 तो 2x बचा और माइनस इंटू माइनस प्लस और 6 का भाग 15 में देंगे तो 15 बार जाएगा और बराबर 0 के। तो आगे हल करेंगे इसको और इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे तो x माइनस 6 और इन दोनों में से एक ब्रैकेट ले लेंगे तो 2x प्लस 15 बराबर 0। अब आगे हल करेंगे तो इन दोनों के बराबर 0 लगा कर चलेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0 और 2x प्लस 15 बराबर 0। ये माइनस का है, बराबर से इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 6। अब इसको हल करेंगे तो ये प्लस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का, तो 2x बराबर माइनस 15। ये 2x के गुणा में है, बराबर से इधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगा तो x बराबर माइनस 15/2। ये माइनस में निकला तो इसे नहीं लेंगे क्योंकि रुपया कभी भी माइनस में नहीं निकलता है और न कोई बर्तनों की संख्या या नग की लागत निकालें तो माइनस में नहीं निकलती है। तो हमने मानी थी कि निर्माण लागत यानी बर्तनों की जो निर्माण लागत थी, निर्मित बर्तनों की संख्या थी x थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी निकली? 6। तो निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6 और एक नग की लागत थी हमारे पास 2x प्लस 3, तो 2 इंटू एक्स का मान निकला 6 और प्लस 3 तो 6 दूना 12 प्लस 3 तो निकल के आया 15। तो 15 रुपया, एक नग की लागत 15 रुपये निकली। 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।